पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाओं के तलपट के मदों का प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में प्रथम विधि के अंतर्गत समामेलन करने पर की जाने वाली लेखा प्रविष्टियाँ। प्रधान कार्यालय जो शाखाएं पूर्ण लेखा पुस्तकें रखती है उनके तलपट के मदों का प्रथम विधि के अंतर्गत अपनी पुस्तकों में लेखांकन करने के लिए, समामेलन करने के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ करता है। प्रथम प्रविष्टि, शाखा के तलपट के डेबिट पक्ष की सभी मदों को डेबिट किया जाएगा तथा उनके योग से शाखा खाता क्रेडिट किया जाएगा। शाखा के तलपट में डेबिट पक्ष पर सामान्यतया शाखा का प्रारंभिक स्टॉक, शाखा का क्रय, प्रधान कार्यालय से प्राप्त माल, प्रत्यक्ष व्यय, मजदूरी, आवक गाड़ी भाड़ा, अप्रत्यक्ष व्यय, देनदार, प्राप्य बिल या अन्य संपत्तियों के खाते शाखा के तलपट के डेबिट पक्ष पर होते हैं। इन सबको अलग अलग डेबिट कर दिया जाएगा और इनके योग से शाखा खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी प्रथम प्रविष्टि होगी ब्रांच ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डीआर, ब्रांच परचेज अकाउंट डीआर, ब्रांच गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डीआर, ब्रांच कैरिज इनवर्ड अकाउंट डीआर, ब्रांच वेजेज अकाउंट डीआर, ब्रांच इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज अकाउंट डीआर, ब्रांच सैलरी अकाउंट डीआर, ब्रांच रेंट अकाउंट डीआर, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डीआर, ब्रांच बीआर अकाउंट डीआर, ब्रांच सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर टू ब्रांच अकाउंट। यानी शाखा के तलपट में जितनी भी डेबिट मदें हैं उन सबको डेबिट कर दिया जाएगा और उनके योग से शाखा खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस प्रविष्टि का यह प्रभाव होगा कि शाखा के तलपट के डेबिट पक्ष पर जितनी भी मदें खुली हुई है, जितने भी खाते खुले हुए हैं, वे सब प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में भी खुल जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी प्रविष्टि के अंतर्गत शाखा के तलपट के क्रेडिट पक्ष पर जो भी मदें दे रखी है उन सबको क्रेडिट कर दिया जाएगा और उनके योग से शाखा खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। शाखा के क्रेडिट पक्ष पर सामान्यतया विक्रय, प्रधान कार्यालय को लौटाया गया माल, अप्रत्यक्ष आय यदि कोई हो जैसे प्राप्य कमीशन, प्राप्य भत्ता, लेनदार, देय विपत्र या अन्य कोई दायित्व शाखा के हों तो ये सब शाखा के तलपट के क्रेडिट पक्ष पर प्रकट होंगे। इन सबको प्रधान कार्यालय अपनी पुस्तकों में इन खातों को क्रेडिट कर देगा और इनके योग से शाखा खाते को डेबिट कर देगा। प्रविष्टि होगी ब्रांच अकाउंट डीआर टू ब्रांच सेल्स अकाउंट, टू ब्रांच गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस अकाउंट, ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट, टू ब्रांच बिल्स पेएबल अकाउंट, टू ब्रांच सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। अगर अन्य आय हो क्रेडिट पक्ष पर जैसे तो टू ब्रांच डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू ब्रांच कमीशन रिसीव्ड अकाउंट या टू ब्रांच इनडायरेक्ट इनकम्स अकाउंट। इन सब खातों को क्रेडिट कर दिया जाएगा और इनके योग से ब्रांच अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। इस प्रविष्टि का ये प्रभाव होगा कि शाखा के तलपट में जितने भी क्रेडिट खाते खुले हुए हैं वो सब प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में भी खुल जाएंगे। इसके बाद शाखा के जो व्यापार खाते की मदें हैं उनको व्यापार खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और शाखा का सकल लाभ ज्ञात कर लिया जाएगा। और शाखा के लाभ हानि खाते की जो मदें हैं उनको शाखा लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा और शाखा का शुद्ध लाभ ज्ञात कर लिया जाएगा। यानी पहली दो प्रविष्टियों में तो डेबिट पक्ष की मदों को
डेबिट और शाखा खाता क्रेडिट, और दूसरी प्रविष्टि में क्रेडिट पक्ष के मदों को क्रेडिट और उनके योग से शाखा खाता डेबिट। और इसके बाद की जो अगली प्रविष्टियाँ होंगी वो व्यापार खाते से संबंधित मदों को व्यापार खाते में ट्रांसफर करके सकल लाभ ज्ञात करने से संबंधित, और लाभ हानि खाते से संबंधित मदों को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करके शुद्ध लाभ ज्ञात करने से संबंधित होंगी। यानी तीसरी प्रविष्टि होगी व्यापार खाते के डेबिट पक्ष की मदों के योग से। व्यापार खाते के डेबिट पक्ष की जो मदें शाखा के तलपट में होती है उनमें मुख्य रूप से शाखा का प्रारंभिक स्टॉक, प्रधान कार्यालय से प्राप्त माल, शाखा द्वारा क्रय किया गया माल, प्रत्यक्ष व्यय, आवक गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, ये मदें व्यापार खाते के डेबिट पक्ष से संबंधित होती है, जिनसे शाखा व्यापार खाते को डेबिट कर दिया जाएगा तथा इन सब मदों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। प्रविष्टि होगी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू ब्रांच ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, टू ब्रांच गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, टू ब्रांच परचेज अकाउंट, टू ब्रांच वेजेज अकाउंट, टू ब्रांच कैरीज इनवर्ड अकाउंट, टू ब्रांच डायरेक्ट एक्सपेंसेज अकाउंट। इसी तरीके से अगली प्रविष्टि में जो शाखा के व्यापार खाते से संबंधित क्रेडिट पक्ष की मदें हैं उनको व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। शाखा के व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष की मदों में होता है शाखा का विक्रय, शाखा का अंतिम स्टॉक और शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को लौटाया गया माल। इन मदों को व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और व्यापार खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा और इन सब मदों को डेबिट कर दिया जाएगा। यानी ब्रांच सेल्स अकाउंट डीआर, ब्रांच गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस अकाउंट डीआर, ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष की मदों का और डेबिट पक्ष की मदों का अंतर निकाल लिया जाएगा। यदि क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है तो सकल लाभ और डेबिट पक्ष का योग अधिक है तो सकल हानि, जिसे शाखा लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और प्रविष्टि होगी यदि सकल लाभ है तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू ब्रांच पी&एल अकाउंट। अगर सकल हानि है तो इससे विपरीत प्रविष्टि होगी, यानी ब्रांच पी&एल अकाउंट डीआर टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद शाखा लाभ हानि खाते के जो डेबिट पक्ष की मदें हैं उनको शाखा लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। शाखा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, जैसे वेतन, किराया या अन्य विविध व्यय। इन सबको शाखा लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रविष्टि निम्न होगी ब्रांच पी&एल अकाउंट डीआर टू ब्रांच सैलरी अकाउंट, टू ब्रांच रेंट अकाउंट, टू ब्रांच सन्ड्री एक्सपेंसेज अकाउंट, टू ब्रांच अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज अकाउंट। और शाखा लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष की जो मदें हैं उन्हें शाखा लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। शाखा लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में जो मदें होती है उनमें अप्रत्यक्ष आय होती है और अप्रत्यक्ष आयों में प्राप्त कमीशन, प्राप्त बट्टा या अन्य कोई अप्रत्यक्ष आय हो, यह सब शाखा लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष पर होती है और इन्हें शाखा लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। प्रविष्टि होगी ब्रांच कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डीआर, ब्रांच डिस्काउंट अकाउंट डीआर, ब्रांच अदर इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डीआर टू ब्रांच पी&एल अकाउंट। इसके बाद शाखा लाभ हानि खाते के क्रेडिट व डेबिट पक्ष का अंतर निकाल लिया जाएगा।
यदि लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है तो शुद्ध लाभ, और यदि डेबिट पक्ष का योग अधिक है तो शुद्ध हानि। इस शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की राशि को प्रधान कार्यालय के लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। यदि शुद्ध लाभ हो तो प्रविष्टि होगी ब्रांच P&L अकाउंट DR टू P&L अकाउंट। शुद्ध हानि की स्थिति में इससे विपरीत प्रविष्टि की जाएगी, यानी P&L अकाउंट DR टू ब्रांच P&L अकाउंट। या P&L अकाउंट से मतलब है हेड ऑफिस का P&L अकाउंट। इन प्रविष्टियों से शाखा का शुद्ध लाभ ज्ञात हो जाएगा। यानी प्रथम विधि में कुल 8 प्रविष्टियाँ होगी। पहली शाखा के तलपट के डेबिट पक्ष की मदों से, दूसरी शाखा के तलपट के क्रेडिट पक्ष की मदों से, तीसरी शाखा के व्यापार खाते के डेबिट पक्ष की मदों से, चौथी व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष की मदों के योग से, और पांचवी शाखा के सकल लाभ या सकल हानि की। छठी प्रविष्टि होगी शाखा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष की मदों से, सातवीं प्रविष्टि होगी शाखा लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष की मदों से, और आठवीं प्रविष्टि होगी शाखा के शुद्ध लाभ या हानि की। इन 8 प्रविष्टियों में से प्रथम 2 प्रविष्टियाँ तो है समामेलन प्रविष्टियाँ, जिनसे शाखा की तलपट का हर खाता प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में खुल जाएगा, और व्यापार खाते और लाभ हानि खाते की प्रविष्टियों को उनमें ट्रांसफर करने के बाद शाखा का शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात हो जाएगा। यह है प्रथम विधि शाखा के तलपट के व्यवहारों को प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में समामेलित करने के लिए।